जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है किचन गार्डनिंग के लिए सीड का हसूल। तो हमें घर से ही शुरू करना है। धनिया, आप धनिया का बीज साबित लेते हैं, उसको आप क्रश करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। टप या कोई बर्तन घर में टूटा हुआ होता है आपके पास, उसी में आपने प्लास्टिक शीट डालनी है, मिट्टी डालनी है और वो सीड लगा देने हैं। आपको जो ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें होता है धनिया, टमाटर, मिर्च, पुदीना। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इन्हीं से आपने स्टार्ट लेना है। आपने जो एक्सपेंसिव जो सीड हैं वो आपने परचेज़ नहीं कर लेने और धड़ाधड़ पॉट नहीं ले आने। इन चीज़ों के ऊपर आपने पैसा बाद में लगाना है, जब आपने जो बेसिक चीज़ है धनिया वगैरह, इसको आप उगाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप कोई भी घर में टूटा हुआ बर्तन लें, उसके अंदर प्लास्टिक शीट डालें, मिट्टी डालें, धनिया के बीज क्रश करके डालें, पानी दें, धूप में रखें और सिंपल, कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई खाद नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, सिर्फ मिट्टी में आपने धनिए के बीज डालने हैं और बस आपने इसको सक्सेस करना है। इसके बाद ये तो बेसिक है, इसके आगे चलेंगे, अगला स्टेप चलेंगे कि इसकी अच्छी ग्रोथ कैसे करनी है, इसको बीमारियों से कैसे बचाना है। लेकिन आप पहले बेसिक से तो शुरू करें। इसी तरह आप अगर टमाटर लगाना चाह रहे हैं, बाज़ार से रेड टमाटर लें, उसको काटें, स्लाइस करें या उसके अंदर से सीड निकाल लें। धोने नहीं है, किसी भी चीज़ के सीड आपने धोने नहीं है, उसको एज इट इज़ मिट्टी में दबा देना है, पानी देना है और उसकी जो है आपने पनीरी तैयार कर लेनी है। उस पनीरी को आपने आगे, जब वो 2-2, 3-3, 4-4 इंच की होती है, शिफ्ट कर लेना है। आपके टमाटर के पौधे तैयार हैं और सेम फ्रूटिंग वैसे ही होएगी जैसे फील्ड में होती है। अभी आपके साइज़ जो बेसिक जब शुरू करेंगे तो साइज़ आपके टमाटर का छोटा होगा, क्योंकि आप सिर्फ मिट्टी में लगा रहे हैं। आपने इसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि गोबर और पत्ते खाद ये नहीं डालें, तो अभी साइज़ छोटा होगा। अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने एक तजर्बा करना है ये वाला छोटे साइज़ से। तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि इसको बीमारियों से कैसे बचाना है, इसका साइज़ कैसे बड़ा करना है। इसको अभी छोड़ेंगे, पहले आप शुरू तो करें। तो शुरू हमने ऐसे ही करना है। अभी मिर्च कैसे उगानी है, जो आपके पास रेड मिर्च आती है बाज़ार से, या पे कुटी हुई मिर्च आती है जिसमें से सीड नज़र आ रहे होते हैं, वो साबुत मिर्च ले लें, उसमें से सीड निकाल लें, या मिर्च के सीड जो उसमें कुटी शेप में आते हैं वो निकाल लें, उसको आप मिट्टी में लगाएं, आपके मिर्च के पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसी तरह मेथी है, जो बाज़ार में या चार डालने के लिए आपको दुकान से मेथरे मिलते हैं, मेथरे वो ले लेने हैं आपने, उसको आपने लगाना है। सेम है, कसूरी मेथी को भी छोड़ दें, अभी हम मेथी पे आते हैं, मेथरों पे आते हैं। तो आपने वो मेथरों से शुरू करना है। 5-10 रुपये का बहुत ज़्यादा सीड मिल जाता है, वो सीड लगाना है। आपकी मेथी जो है आप घर में लगा सकते हैं। और इसी तरह आप कुछ और लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि बीन्स हैं, सोया बीन्स हैं, तो सोया बीन्स बाज़ार से लोबिया लें, उसको मिट्टी में लगाएं आपके घर के हद तक। ये बेसिक, ये यानी जो सस्ते रिसोर्सेज हैं जो आपके घर में ही मौजूद है, आसपास मौजूद है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको शुरू करने के लिए किचन गार्डनिंग को। अगर आप इसको सक्सेसफुली एक फसल ले लेते हैं, इसको ग्रो कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि पानी कब कब देना है। पानी का एक तरीक़ेकार है, पानी आपने तभी देना है पौधे को जब उसकी मिट्टी ड्राई हो रही है, ठीक है। आपने हमेशा मिट्टी ड्राई होने पे ही पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ओवर वाटरिंग से फंगस होती है, बहुत दूसरी बीमारियां लगती हैं। तो आपको लगता है कि पौधे को कम पानी देने से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फसल अच्छी नहीं होगी, इसके ऊपर फल अच्छा नहीं लगेगा, तो ये आप गलती पे हैं। कम पानी देना पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। इस चीज़ को आपने सबसे पहला असूल आपने ज़हन में ये रख लेना है। इसी असूल को लेके आपने चलना है आगे, तभी आपकी गार्डनिंग अच्छी होगी। तो इस असूल को लेके चलेंगे, उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा। आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब अगला स्टेप आ जाएगा कि आप थोड़ा सा अच्छे लेवल की गार्डनिंग करना चाह रहे हैं। आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब आप दूसरे स्टेप में जाएंगे। उसके लिए आप सीड परचेज़ कर लें। ऑनलाइन शॉप्स काफ़ी हैं, नेट के ऊपर भी आप मिल जाएंगी, वैसे आपके शहरों में भी दुकानें होती हैं। अच्छा सीड आपका मिल जाए, उसको आपने दोबारा सीड आपने परचेज़ नहीं करना। एक अच्छे गार्डनर की पहचान होती है कि वो सीड एक बार लेता है, दोबारा सीड नहीं लेता। अगर आपने शलजम लगाया है तो 20 शलजम है आपके पास, एक शलजम को पकने दें, उसका सीड तैयार होने दें। मूंगरे लगाए हैं, उसमें से एक पौधे के 4-5 मूंगरे पकने दें, बीज तैयार होने दें। मूली लगाई हैं, एक मूली को पकने दें,
इसी तरह कद्दू लगाया है तो एक कद्दू को पकने दें, तोरी लगाई है तो एक तोरी को पकने दें, उसमें से सीड सेव करें। सलाद लगाया है तो एक पौधा पकने दें, ब्रोकली लगाई है तो एक पौधा पकने दें, जिस मिर्च लगाई है तो उसमें से मिर्चियाँ निकाल लें। इस तरह आपको कभी भी बाज़ार से जो है सीड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक मरतबा ही सीड लेना पड़ता है। और अब आप पूछेंगे, कहेंगे कि इसका सेम वैसे रिज़ल्ट आता है, तो जो हाइब्रिड सीड है वो आप लेते हैं बहुत अच्छे लेवल के, जैसे कि खीरा वगैरह, उसके सीड नहीं बनते, तो आपको हाइब्रिड सीड लेना ही नहीं है। आपने शुरू ही देसी सीड से करना है। देसी सीड की बहुत अच्छी फसल आती है, आप शुरू तो करें। और सीड हमेशा अपने घर पे ही बनाना है, दोबारा आपने सीड मार्केट से नहीं लेना है। अगर आपके बहुत बुरे हालात, कोई सीड नहीं बने, प्लांट ख़राब हो गए, तो उस सूरत में आपने सीड लेना है। वैसे आपने सीड नहीं लेना, हमेशा से आपने सीड घर पे बनाना और दूसरे लोगों को भी सीड वो देने हैं। जी, ये घर की हद तक सीड बनाने का जो है मरहला, ये फूलों पे भी लागू होता है। जो फूल आप लगा रहे हैं उसका फूल अगर वो ड्राई हो जाता है, उसको सेव कर लें, उसी के अंदर उसका सीड है। तो कल को उसको अगले साल आप लगाना चाहते हैं, उसी फूलों में से आप उसके सीड निकालें और लगा दें। तो सीड हमेशा अपने खुद के बनाने चाहिए। शुरू हमने किचन गार्डनिंग को हमने घर से बेसिक से शुरू करना है, बाहर से हमने कुछ नहीं लेना। पुदीना आप मार्केट से लेके आते हैं, उसके ऊपर से पत्ते उतार लेते हैं, डंडियाँ फेंक देते हैं, डंडियाँ किसी काम की नहीं होती, तो उन्हीं डंडियों को आप मिट्टी में लगा दें तो आपके जो है वो पुदीना तैयार हो जाता है। एक दो गमले आप रखें तो आपके अच्छा खासे जो है वो पुदीना सारा साल तैयार रहता है। मैं अभी एक शलजम उखाड़ के लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये शलजम 4 इंच की मिट्टी में लगा हुआ है और इसका साइज़ देखें अच्छा खासा है। तो इतनी कोई जी, जिन लोगों को लगता है कि वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई वो अरेंज करना पड़ता है, कुछ भी नहीं है यार। ये देखें, मैंने रूफ टॉप पे बेड बनाए हुए हैं, साइडों पे बाउंड्री बनाई है उसकी फट्टों की, बीच में प्लास्टिक शीट डाल के और ऊपर मिट्टी डाल दी है। कुछ नहीं, एक कॉर्नर पे आपने सिर्फ ड्रेनिंग होल रखना है ताकि आपका एक्सेस पानी बारिश का ये वो निकल जाए। तो इतना कोई महंगा काम तो नहीं है। एक बेड 8 बाई 8 का एक बेड 1000 रुपये मिट्टी डाल के बन जाता है। अच्छा, एक मूली भी निकाल के लाता हूँ। ले जी, शलजम भी, मूली भी, गाजरें भी लगी हैं पर छोटी हैं, बाकी चीज़ें भी बहुत लगी हुई हैं। तो कच्चे खाने का मज़ा है। लाजमी नहीं है कि आपने इसकी बहुत फसलें तैयार कर ली हैं या रेगुलर उसके लिए लगाना है। ये तो आप चलते फिरते कच्चा खा सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी कि किचन गार्डनिंग को बेसिक हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो शुरू करें, आज से करें। अगर आपको सीड चाहिए, नहीं मिल रहे, शुरू करना है, तो मैं हूँ ना, मुझे आप रब्ता करें, हम फ्री सीड किट भी देंगे आपको। तो अल्लाह हाफिज़ अब तक के लिए।